Assalamu alaikum everyone. Welcome to FZ English World. In this video, we will learn about the present indefinite tense. What is it? How it is used and the rules of making sentences by the end. You will be able to confidently use this tense in your daily conversation. Let's start. तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन में है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यूज्ड फॉर हैबिट्स, रूटीन्स एंड जर्नल ट्रुथ्स। ये आदतें, मालूमात और अमूमी सच्चाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल ऑफ रूटीन्स: आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे। मैं रोजाना सुबह 6 बजे उठता हूँ। शी गोज टू स्कूल बाय बस। वो बस के जरिए स्कूल जाती है। ये क्या है? ये हमारी डेली रूटीन्स है, जो हम डेली काम करते हैं। ये एक तो उनके बारे में बताता है, दूसरा ये हैबिट्स के बारे में। हैबिट्स का एग्जाम्पल है शी ऑलवेज रीड्स बिफोर स्लीपिंग। वो हमेशा सोने से पहले पढ़ती है, मतलब ये उसकी आदत है, सोने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ती है। ये हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस। और दूसरा है दे विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी मंथ। वो हर महीने अपने दादा दादी से मिलती है, ये भी एक उनकी आदत है। और हम इसमें दूसरा पढ़ते हैं जनरल ट्रुथ्स। जनरल ट्रुथ्स का एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज मशरिक से निकलता है। ये एक हकीकत है, ये एक आम हकीकत है कि सूरज जो है वो मशरिक से ही निकलता है। और दूसरा है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये भी एक हकीकत है, जनरल ट्रुथ है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू एंड डज। डू आई वी यू एंड दे के साथ इस्तेमाल करते हैं, और जो डज है वो ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ। लेकिन ये हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते हेल्पिंग वर्ब्स। ये याद कर लें कि जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, मतलब ही शी इट और सिंगुलर होगा, तो हमारा जो वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में, उसमें हम एस या ईएस इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है ही प्लेज फुटबॉल। वो फुटबॉल खेलता है, तो इसमें हमने प्लेज क्यों लगाया है? क्योंकि आगे जो हमारा सब्जेक्ट लगा हुआ है वो है ही। अगर यहाँ पे आई होता, वी होता, यू होता, दे होता, तो हम यहाँ पे एस नहीं लगाते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब में एस और एस ई लगाते हैं। लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में लगता है और किसी सेंटेंस में नहीं लगता। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आते हैं तो सबसे पहले हमारा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, और इसमें बेस वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगता है, और एस ई लगता है फॉर थर्ड पर्सन, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है शी प्लेज टेंस। वो टेंस खेलती है। यहाँ पे प्लेज क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है। अब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? डू और डज। ये हमें पता है डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा वो सबसे हम आगे रखते हैं, बाकी सेम ही रखते हैं। सब्जेक्ट बेस वर्ब जो होगा फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। और हमें याद रखना चाहिए कि जो एस है और ई एस है वो हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं थर्ड पर्सन के साथ। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में किसी भी सेंटेंस में हम नहीं इस्तेमाल करते एस और एस ई, ही शी इट और नेम के साथ। और इसके बाद है हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद हम रखते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। डू नॉट होगा या डज नॉट होगा, उसके बाद बेस वर्ब होगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शी डज नॉट प्ले टेंस। वो टेंस नहीं खेलती, मतलब सब्जेक्ट के बाद हम जो रखते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट रखते हैं नेगेटिव में। तो ये हमारा आज का वीडियो था प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के ऊपर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी टेंस है या कोई भी सवाल है ग्रामर से, इंग्लिश से रिलेटेड, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट करें। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, जो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।